जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह श्लोक प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में उल्लेखित है और इस पवित्र बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा था। इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची स्तर पर है। भारत हम सबकी मातृभूमि है और भारत ही हम सबकी माता है। भारत में बसने वाले सभी जाति के लोग भाई बंधु है। यहाँ पर जीने वालों में से कोई ऊंच नीच नहीं है, हम एक है। यही तो हिंदू धर्म का जीव मंत्र है। वेद उपनिषद के समय में किसी प्रकार का जाति और अस्पृश्यता नहीं था। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से न होकर कर्म और स्वभाव के आधार पर निर्धारित किया जाता था। उस समय पंचम वर्ण या अस्पृश्यता नहीं था। हमारे हिंदू धर्म का मूल मंत्र सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु कृण्वन्तो विश्वमार्यं सकुटुम्बकम है, यानी किसी एक जाति का विकास वर्ण का विकास ना होकर सभी जाति एवं वर्णों को विकास है। यह विकास केवल आर्थिक राजनैतिक सामाजिक विकास न होकर यह इन सबके साथ आत्म का विकास है। हर आत्मा में भगवान का वास होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब यह होता है कि मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूँ। वेद व्यास जी का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ। वाल्मीकि जी का जन्म जनजाति परिवार में हुआ। इस देश के महान महर्षि बन गया। इन दोनों महर्षियों ने इस राष्ट्र के लिए दो श्रेष्ठ महाकाव्यों का योगदान दिया है। हमारे देश में व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का रूप में मानते हैं। हमारे देश में महर्षि व्यास जी को किसी ना जाति का रूप में देकर उन्हें आदि गुरु के रूप में स्वीकार गया है। रावण एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और श्री रामचंद्र जी एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, पर हमारी हिंदू समाज भगवान के रूप में रावण को न मानकर श्री रामचंद्र जी को सब ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक भगवान के रूप में पूजते हैं। अस्पृश्य जाति में जन्म लेने वाले अरुंधति और मातंगियों को हमारी हिंदू समाज देवियों के रूप में पूजनी है। कुत्तों का मांस खाने वाला श्वपच वामदेव जी ने ऋग्वेद का 10वां खंड लिखा है। प्राचीन भारत के सभी जाति वर्णों के सभी महर्षियों के कारण हमारा भारत देश प्राचीन काल में ही विश्वगुरु बन गया था। ऐसे महान देश में आज अस्पृश्यता और जातीयता के कारण हमारा देश संकट में है। अस्पृश्यता अस्पृश्यों को चयन नहीं है, बल्कि इस अस्पृश्यता को तोहफा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश बंटवारा हो गया, अमानवीय हो गया और हमारा देश हमारा हजारों सालों से यानी मुगल के गजनी मोहम्मद से लेकर अंग्रेजियों का गुलाम बन गया। 12वीं सदी में जगज्योति बसवण्णा जी के नेतृत्व में एक महान सामाजिक समरसता का और धार्मिक पुनरुत्थान का महान आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। उस अनुभव मंच में सभी जातियों के लोग एकजुट होकर राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करने में सफल रहे। उस समय कश्मीर से मोळिगे मारಯ್య जी, ओडिशा से उद्भटैया जी, गुजरात से ओहिल देव जी जैसे अनेक लोग इस आंदोलन में भागीदार थे। यह आंदोलन आज भी सामाजिक समरसता के लिए प्रेरणादायक है। उच्च जाति के लोग बुरे नहीं हैं,
क्योंकि वे लोग मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, प्राणियों का पूजा करते हैं और वे लोग ही कहते हैं कि अगर जाड़ों के पैर लग जाए तो उसे नमस्कार करने कहते हैं। इसी तरह यदि कुत्तों के पैर लग जाए तो वे लोग नमस्कार करने के लिए कहते हैं, परंतु यही लोग उस जाड़ों को नमस्कार करते हैं पर निचले जाति के मनुष्यों को अपमानित करके तिरस्कार करते हैं। इसका परिणाम आज हमारा देश के निचले जाति के लोग इनके आचरण से तंगा कर क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण हो रहा है। आज का यह धर्मांतरण कल का राष्ट्रांतरण होकर राष्ट्र विभाजनकारी कार्यों में जुट जाने के कोई संशय नहीं है। इसके लिए हमारे सामने पाकिस्तान और बांग्ला स्पष्ट उदाहरण है। इस अपाय से बचने के लिए अस्पृश्यता और ऊंच नीच भाव को खत्म करना ही होगा। हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली एवं मजबूत करने के लिए हमारे निचले वर्णों को बंधुओं को इस समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सही न्याय दिलाना चाहिए। अगर वे लोग बलिष्ठ होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा है। अस्पृश्यों के उद्धार में अस्पृश्यों का भला है। अस्पृश्यों का उद्धार में स्पृश्यों का भला है। हमारी वैविध्यता ही हमारी शक्ति है। हमारी जातीयता ही हमारी समाज की दौर्बल्य है। आपसी संघर्ष हम सबकी सर्वनाश के लिए कारण है। हमारी समरसता ही भारत के सभी लोगों का विकास के लिए कारण बनता है। 2011 वर्ष के जनगणना वर्दी के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% है। कुल मिलाकर उनकी संख्या 24% है। हमारे देश के इन 24% लोग अगर दुर्बल होंगे तो हमारा देश सबल कैसा होगा? इन लोगों को हम अमानवीय रूप से व्यवहार करेंगे तो हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? यदि भारत विश्वगुरु बनाना है तो इस हिंदू समाज में सामाजिक समरसता होना चाहिए। इसलिए आरएसएस के सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाल जी कहते हैं कि सोशल हार्मनी इज प्री कंडीशन ऑफ national reconstruction. Social harmony is pre-condition of social reconstruction.